मणिपुर चक्र है नाभि। नाभि यानी जो जहाँ से मणि का जागरण होता है। और मणि जो वो है, ये वो मणि नहीं है जो संसार में दिखाई जाती है, वो जो तत्व की बनी हुई होती है। ये वो मणि है जो इंसानियत पैदा करती है। यानी इंसानियत मणि जो है वो गुण है, तत्व नहीं है। जो मिट्टी से बनी हुई है, कांच की बनी हुई मणि, वैसा नहीं, वो मणि नहीं जिसकी कीमत लगाई जाती है। ये अनमोल मणि होती है। धर्म में मणि को प्राप्त करना, जैसे नागमणि होती है, कोई भी मणि होती है, वो मणि नहीं है जो तुम्हें दिखाई जा रही है संसार की, जो दिखने वाली मणि। ये आत्मा में जागृत होने वाली मणि है, जो अंदर कुंडली में जागृत होती है, जो नाभि के खुलने से प्राप्त होती है, तैयार होती है। और ये कौन सी मणि है? जब रावण को तीर मारा गया था नाभि में, तब रावण ने राम नाम का उच्चारण किया था। यानी कि प्रभु का नाम ही मणि है। नाम रतन धन पायो, यानी कि जो नाम है प्रभु का, वो मणि है। ये बाहर की दिखाई हुई मणि वो मणि नहीं है। इसी तरह धर्म में बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, वो मिट्टी का पहाड़ नहीं है, वो जवाबदारी के जिम्मेदारी का पहाड़ है। उसी तरह राम सेतु है। राम से टू यानी मालिक, वहाँ तक पहुँचना है। तो ये जो मणि है ये शक्ति है। यानी कि जो साधना करता है, जो नाम जपता है, जब वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाता है, नाभि तक, जब नाभि तक अपनी मैल को साफ कर लेता, अंतर की जो मैल है जो 10 द्वारों से बाहर आती है, वही रावण मल है। रावण ब्राह्मण है, रावण मल है। और ये सब मल शुद्धि का खेल है। मल को मारना है, अपने अंदर की जो मैल है वही है। ये जो जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब मैल है, गंदगी है अंदर की। उसी गंदगी को मिटाना है। उस गंदगी को मिटाने के लिए नाम जपना पड़ता है। तो जो नाम होता है प्रभु का, अल्लाह, राम, हरि, कृष्ण, वाहिगुरु, नारायण, कोई भी नाम हो, कोई भी पैगंबर जो आता है वो हमें यही बताने के लिए आते हैं कि अंदर की मैल साफ करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो और यहाँ से बाहर चले जाओ। आत्मा को शुद्ध किए बिना, नाम जपे बिना प्रभु का, ना तो ये मणि प्राप्त होगी। मणि यानी कि जो गुण है वो गुण नहीं प्राप्त होगा। तो जो 7 चक्र है उनमें से मणिपुर एक चक्र है। उसी तरह जैसे ये चक्र हैं, इन चक्रों के हर चक्र में एक एक शक्तियाँ हैं, जिसको हम नवरात्रि कहते हैं, नव दुर्गा कहते हैं, आत्मशक्तियाँ। वो जो शक्तियाँ हैं वो हमारे भीतर हैं। क्योंकि जो राम है, राम आत्मा में अंदर प्रकट होता है, प्रभु अंदर प्रकट होता है, बाहर नहीं है। भगवान बाहर नहीं, भगवान हमारे भीतर है। और जो पहले से ही है, उसको कहीं से आने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही मौजूद है। सब अंदर का खेल है। तो अंदर ही वो, खाली हमारे ध्यान वहाँ जाना है। हम जब वहाँ जाएंगे, मेरा जब ध्यान वहाँ जाएगा, तो वो अंदर प्रकट हो जाएगा। तब उसका प्रकट होना यानी ज्ञान का प्रकट होना है। प्रभु का प्रकट होना, ज्ञान का प्रकट होना है। तो जिसको ज्ञान प्रकट हो गया, यानी जिसको प्रभु का नाम प्राप्त हो गया, उसके पास मणि आ गई, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल है। तो आत्मज्ञान जो है वो अनमोल है, उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते। बाहर किसी भी संसार की कीमत लगा सकते हो, लेकिन वो कीमत भी हम लगाते, हमारी सोच है। हकीकत में ये संसार ज़ीरो है, शून्य का खेल है। किसी चीज़ की कोई कीमत है ही नहीं, ये तो हम लोग लगा रहे हैं कीमत। तो हकीकत में उसकी कोई कीमत नहीं है। ये शून्य का खेल है। शून्य से शुरू हुआ है और शून्य पर ही ख़त्म हो जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। नंगा आया है, नंगा जाएगा। बाकी सब जो खेल है ज़मीन पर, वो सांसारिक खेल है, वो मानसिकता का खेल है। उसी को मन कहते हैं कि मन यहाँ सांसारिक खेलों में भटक रहा है। और उस मन के कारण आत्मा यहाँ बनी रहती है। आत्मा उस मन के कारण बाहर भटकती है। जब आत्मा अपने परमात्मा को ध्यान करेगी, उसको याद करेगी आत्मा, तब आत्मा परमात्मा का मिलन लक्ष्मी नर आयण। लक्ष्य का मतलब होता है ध्यान, और मी यानी मैं, सेल्फ। लक्ष्मी नर आयण, आयण यानी आईना। तो आईने की प्राप्ति होगी। तो आईना कौन देखता है? मैं देखता हूँ। तो मैं कौन हो गया? आत्मा। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा, तो वही है। तब अंदर की मैल साफ होगी, अंतर से आप शुद्ध होने लगोगे। तो ये करना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं है और इतनी जल्दी नहीं होता। ये जो करेगा वही जानेगा, और उसमें उसकी मर्ज़ी भी होनी चाहिए। सिर्फ मेरी मर्ज़ी से नहीं होता, मालिक की मर्ज़ी भी होनी चाहिए। जय श्री राम। अल्लाह राम, अल्लाह राम, अल्लाह राम।